गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी महाराज की। श्रावक का धर्म प्रभावना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। आज हम सब संत सन्यासी बनकर जी रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी हमारी साधना के साथ साथ श्रावक का जो सहयोग है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मालूम है ना कि श्रावक से यदि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। भक्तों से भगवान बना करते हैं। भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन पूजने वाला था। विशाल मंदिरों का निर्माण कर दो, कोई पूजा करने वाला ना हो तो कहते हैं उन मंदिर का अतिशय भी अपने आप खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाया करता है। ऐसा अतिशय चाहे संत हो या प्रतिमा हो या मूर्ति हो, ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना कभी भी धर्म जीवित नहीं रह सकता है। हम तो ये समझते हैं कि हम तो संत हैं, हम तो योगी हैं, मुनि हैं, आप भी कम योगी नहीं हैं। मैं तो अपने एक एक भक्त को अपना दास नहीं समझता, अपना नौकर नहीं समझता हूँ, अपना अनुयायी भी नहीं समझता हूँ। मैं तो इन सबको कर्म योगी समझता हूँ। ऐसे कर्म योगी जो धर्म के काम आया करते हैं, धर्म में आगे बढ़ते हैं। और आप सब अपने मन से नहीं आए हैं, आप जो भी आए हैं धर्म की राह पर, ये ईश्वर की मर्जी से चुन करके आए हैं। तो आपके पुण्य का क्या कहना। कभी कभी मुनि से ज्यादा पुण्य श्रावक का हो जाता है। और यही बात होती है जब ऋषभ देव के आहार राजा श्रेयांश के घर में होते हैं, तो स्वर्ग से देवी देवता ऋषभ देव की जयकार नहीं लगाते, राजा श्रेयांश की जयकार लगाया करते हैं। श्रेयांश ने पूछा, रे तीर्थंकर सामने खड़े हैं और मेरी जय क्यों बोल रहे हो। सौधर्म ने कहा कि नहीं राजा श्रेयांश, आज आपका पुण्य बहुत बड़ा है। बोले कैसे बहुत बड़ा है। बोले 3 लोक का नाथ तीर्थंकर ऋषभ देव तेरे दरवाजे पर हाथ फैलाए आहार के लिए खड़े हैं, इससे बड़ा पुण्य तेरा कोई दूसरा। स्वर्ग के देवताओं को भरत जी से ईर्ष्या होने लगती है। हमारा भी इतना पुण्य नहीं है जितना तीर्थंकर को आहार देने का पुण्य प्राप्त होता है। तो कभी ऐसा नहीं है कि महान पुण्यशाली केवल मुनि महाराज होते हैं, महान पुण्यशाली कभी श्रावक भी हो जाया करते हैं, विशेष पुण्य का अर्जन करते हैं। इस तरह की पूजन पाठ भक्ति करके सातिशय पुण्य का अर्जन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। कौन नहीं कहता है कि पुण्य आत्मा श्रावक नहीं होता है। जहाँ भगवान महावीर का नाम है वहाँ राजा श्रेणिक का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहाँ ऋषभ देव का नाम है वहाँ भरत जी का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान का नाम अपने आप आ जाया करता। ऐसे अटूट संबंध गुरु और शिष्य के होते हैं। एक बार पूछा गया, हे भगवान श्रावक बनूं तो कैसा बनूं और संत बनूं तो कैसा बनूं, कैसा बनना चाहिए। मेरे से पूछा गया एक प्रश्न मंच में, मैं पूना में मेरा चतुर्मास था कि मैं मुनि बनूं तो कैसा बनूं और श्रावक बनूं तो कैसा बनूं। मैंने कहा जो कुछ भी बनो उत्कृष्ट बनने का प्रयास करिए, चाहे श्रावक हो या मुनि। यदि श्रावक बनना है तो भरत जी महाराज जैसे श्रावक बनिए, श्रावक बनना है तो राजा श्रेणिक जैसे श्रावक बनिए, और मुनि बनना है तो यशोधर मुनि जैसे मुनि बनिए कि जो विरोधियों पर भी क्रोध नहीं किया करते हैं, जो मरा हुआ सांप
साप डाला, मन में किंचित भाव गलत नहीं हुए। यशोधर मुनि ने सोचा, राजा श्रेणिक मरा हुआ क्या, हम तो उस पथ पर चलने वाले हैं, जिंदा भी सांप डालता तो भी हमारे अंदर क्षोभ पैदा, मरे हुए सांप से हम क्या डरेंगे, जीवित भी डाल दो तो हमारे भाव खराब नहीं होते हैं। ऐसे मुनि बनो जीवन में, ऐसे साधु बनो जीवन में। किसी ने दो बात कह दी, तिल मिला जाते हैं भीतर से। ये तो ग्रस्तों के काम हुआ करते हैं। अपन संत हैं, अपन साधु हैं, आप श्रावक हैं, ऐसे श्रावक बनो, ऐसी श्राविका बनो कि एक इंद्र देव आ गया परीक्षा करने रानी चेलना की, मुनि बन करके नदी के घाट पर पहुंच गए, आरिका बन करके देवी पहुंच गई, मछली मार रहे हैं। राजा श्रेणिक ने देखा, नमस्तुभ्यम, हे मुनि तुम्हें प्रणाम है। राजा ने कहा कि प्रणाम कर रहे हैं, अरे बोले ये तो मछली पकड़ रहे दिगंबर मुनि है। बोले मैं मुनि मुद्रा को प्रणाम कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं, इसका कर्म तो इनके हाथ में है। श्रावक बनो तो ऐसे बनो, ध्यान रखिए, मुनि बनो तो उत्कृष्ट बनो, निकृष्ट क्यों बनते हो। अपनी जिंदगी आम लोगों में नहीं आना चाहिए, अपनी जिंदगी आम लोगों से अलग होना चाहिए। श्रावक बने तो निराले श्रावक होना चाहिए, मुनि बने तो निराले मुनि होना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। भीड़ में शामिल हो गए, भेड़ की भीड़ों में, कौन जानता कौन पहचानता है, कौन तुम्हारा नाम लेगा दुनिया में। अरे जब इतनी बड़ी जिंदगी दांव पर लगाई है तो कुछ काम करके जाओ अपनी जिंदगी में। श्रावक बनो तो चामुंडराय जैसे बनिए, जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्थापना कर दिया करते हैं। सारे जगत में उनका छुटपुट करने से कुछ नहीं होता है। जीवन को बड़ा बनाना है तो बड़े काम करना सोचिए, छोटी सोच से जीवन छोटे ही रह जाया करता है, वो विशाल जीवन नहीं बनता है हमारा। उनने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये छोटी मोटी सोचों से जीवन महान नहीं हुआ करता है। महान बनने के लिए महान सोच रखना पड़ती है, महान बनने के लिए विराट हृदय रखना पड़ता है अपने अंतस में। ध्यान रखना, ऐसे ही कोई ध्रुव तारा नहीं बन जाता आकाश में, बहुत तपस्या करना पड़ती है, तब जाकर वह ध्रुव तारा चमका करता है। चांद के पास रह करके बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म क्षेत्र में कर्म की बातें नहीं हुआ करती हैं, संसार की बातें नहीं हुआ करती हैं। ये कौन सा मार्ग है, मोक्ष मार्ग के राही। ये मत सोचो कि मुनि ही मोक्ष मार्ग के राही हैं, आप श्रावक उनकी पूजा कर रहे हैं, आपको भी जघन्य मोक्ष मार्गी कह करके बुलाया गया। आपको भी तो कहा गया है, एक देश जिन, कौन, जो जिनेंद्र की पूजा करता है वह एक देश जिन कहलाया करता है, वह जिनराज का दुलारा कहलाया करता है, जिन शासन का सितारा कहलाया करता है। आपका सौभाग्य यहां बैठकर पूजन अर्चन कर रहे। कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आ जाते हैं, भगवान से आस्थाएं डगमगाने लगती हैं। कभी कभी ऐसे भी पल हमारे जीवन में आते हैं, धर्म से मन दूर भागने लगता है। होता है, लहरें आती हैं, सागर कभी एक सा रहता है क्या, उसमें लहरें उठती रहती हैं, बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। एक सा जीवन किसका होता है जीवन में, किसी का जीवन एक सा नहीं होता है। गंगा की धार को देखो, आज हिमालय से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, कभी तूफान बनकर बहती है, कभी मंद मंद कलकल निनादनी होकर के बहा करती है। कभी ऐसे क्षण आते हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे सुंदर सुंदर घाट मिला करते हैं, तो कभी बियाबान जंगल में गंगा को गुजरना पड़ता है। कभी गंगा की आरती होती है तो कभी वो क्षण आते हैं कि आकर के लोग अपनी गंदगी धोकर भी चले जाते हैं। गंगा का जीवन देखो, रेल की पटरी जैसा जीवन नहीं है कि सर पर सीधी सीधी ट्रेन भागती जाए। जिंदगी तो गंगा की धार हुआ करती है, कभी अच्छा स्थान तो कभी बुरा स्थान होता है, कभी कोई गंगा को गाली देने वाला भी मिलता है, गंगा की आरती उतारने वाला भी मिलता है, लेकिन गंगा किसी पर ध्यान नहीं देती। वह तो कल कल निनादनी स्वर करते हुए बड़ी अपनी मौज मस्ती आनंद में बहते हुए कलकत्ते में जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाया करती है। मानव जीवन ऐसा ही है,
हर पल फूलों के हार नहीं मिलेंगे, कभी कभी गालियों की बौछार भी प्राप्त हुआ करती है। हर पल तुम्हारी आरतियां नहीं उतरेंगी, कभी कभी तलवार के भार भी सहन करना पड़ते हैं। और हर गांव में जाके फूल नहीं बिछाए जाएंगे, कभी कभी जंगल के कांटे भी हमारा स्वागत किया करते हैं। जीवन इसी का नाम है। एक सा जीवन किसका होता है, एक सा पल किसका होता है। कभी सड़क पे रहने वाला महलों का पत्थर बन जाता है, कभी महलों का पत्थर गिर के सड़क की धूल बन जाया करता है। जिंदगी उसी का नाम है। अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं, जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। सब दिन होत ना एक समान, कौन के एक से दिन होते हैं। राम का जीवन क्या एक सा रहा, कृष्ण का जीवन क्या एक सा रहा, महावीर का जीवन क्या एक सा रहा, ऋषभ देव का जीवन क्या एक सा रहा। हर के जीवन में परिवर्तन आता है। कभी कभी हमारे घर में हमारी आज्ञा ऐश्वर्य चलती है, कभी कभी बेटों से भी आज्ञा लेना पड़ती है। जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है। कभी अपना राजपाट होता है, कभी बच्चों का राजपाट आ जाया करता है, कभी हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है, कभी वो हमारे अनुसार चलते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। ये खट्टे मीठे अनुभव लेते हुए आदमी को अपने जीवन में कुछ बड़े काम कर लेना चाहिए, जो मर कर भी हमें अमर बना दिया करते हैं। आप सोचो, घर जाकर विचार करना, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको लोग याद करेंगे जिंदगी भर, जिसे लोग स्मरण करेंगे जिंदगी भर। ऐसा क्या किया है? क्या ऐसा मैं लिख पाया हूं? क्या ऐसा मैं बोल पाया हूं? क्या मैं ऐसी कोई रचना कर पाया हूं? क्या मैं ऐसा कोई निर्माण कर पाया हूं? मर जाने के बाद भी दुनिया याद रखे। जानते हो महापुरुष कौन होते हैं? किसे कहते हैं महापुरुष? जो शास्त्रों में लिखे वो महापुरुष नहीं। महापुरुष कौन होते हैं? आप भी महापुरुष बन जाते हैं। महापुरुष की परिभाषा क्या होती है? मैंने तो अपने जीवन में इतना ही अनुभव किया है कि मरने के 100 साल बाद भी जिसका नाम जीवित रहता है वो महापुरुषों के नाम में जाना जाता है। क्या मरने के 100 साल बाद हमारा नाम जीवित रहेगा? कौन रखेगा? ध्यान रखना, कोई नहीं रखता है। रजिस्ट्री से भी बेटा नाम हटाकर अपना नाम कर लिया करता है, मकान अपने नाम कर लिया करता है। कौन किसे याद रखता है? कुछ तो ऐसा करो। अमर कौन होते हैं? जिनके नाम अमर होते हैं वो अमर होते हैं। अमर का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई जहर अमृत पी ले तो मरेगा नहीं। अरे जो महापुरुष आए वो दुनिया से चले गए, लेकिन अमर कौन है? 2600 साल के बाद भी भगवान महावीर अमर हुआ करते हैं। मृत्यु ही मृत्यु नहीं होती है। जिसकी यश कीर्ति मर जाती है ना, जीते जी मृत्यु दंड के समान सजा पाया करता है वो आदमी। मान्यवर, आपसे मेरा इतना निवेदन है, क्या किया अपने जीवन में 50 साल 100 साल में? क्या किया आप सोचिए। किसी की उम्र 70 हो रही होगी, किसी की 80 हो रही होगी। ऐसा कुछ किया है कि आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पुरखे ऐसे थे? कौन कहेगा? विचार करिए। 4 लोग याद करने वाले नहीं है। आज मरोगे, कल तीसरा, परसों बारात निकलेगी तुम्हारे घर में। ध्यान रखना, कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तहा रावण घर दिया ना। कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा उस वंश में। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन है, जीवन को थोड़ा समझो। 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अब भी जिंदगी समझ में नहीं आई है। सब कुछ देख लिया, अब भी जीवन समझ में नहीं आया है। मानव जीवन, पशुवत जीवन क्यों जीते हो? गुमनाम जीवन क्यों जीते हो? पशु होता है, वह भोजन करता है, चरता है, घास खाता है, भूख लगी तो घास खा लिया, काम जगा तो भोग लिए, और यहाँ का माल ढोया, वहां का माल ढोया, मौत आई तो दुनिया से चले गए। ऐसा ही तो हमारे जीवन में हो रहा है। नहीं, ये करने के लिए तो 84 लाख योनियां पड़ी है। मानव तन मुश्किल से मिला। अरे मुश्किल से मिला का मतलब ये होता है इस मानव तन की 150 साल की जिंदगी में क्या ऐसा किया है कि ये जन्म मेरा सार्थक और सफल हो जाए। दीक्षा लेना ही सब कुछ नहीं होता है।
एक बात याद रखिए, घर में रहकर भी आप अपने जीवन को, नाम को, यश को अमर कर सकते हैं। भरत जी आज भी याद किए जाते हैं, राम जी आज भी याद किए जाते हैं। कौन कौन इनके जुब्हा पर आ जाए तो लोगों के कंठ मधुर स्मृति में खो जाया करता है। मस्तिष्क जिसका ध्यान रखिए, ऐसा कुछ जीवन किया है। पूजा पाठ कर ली, अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए कल्याण के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अपने जीवन में इस काया से हमने क्या किया है? ये काया दीना भगवान ने भोग भोगे, आहार भय मैथुन परिग्रह, इसके अलावा इस शरीर ने क्या किया है अपने जीवन में? हम अपना करियर बना रहे हैं, हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। खाक फ्यूचर बना रहे हो? विचार करिए, फ्यूचर किसका अच्छा होता है? किसका फ्यूचर अच्छा होता है? जो पढ़ लिख के डिग्रियां ले लेता है, ये मत समझना कि उसका फ्यूचर अच्छा है। खूब पढ़ लिया, खूब डिग्रियां ले ली, बेईमानी से रिश्वत दे के, पैसा दे दे के बटोर लिए सारे सम्मान, ये कोई फ्यूचर होता है? नहीं। ध्यान रखना, फ्यूचर अच्छा करना है आदमी को तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। ये मत सोचो कि पढ़ा लिखा आदमी का फ्यूचर अच्छा है, उसने पढ़ लिया तो दुनिया जीत ली। कई पढ़े लिखे लोग हमारे इस तीर्थ में इंजीनियर होके भी 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। ध्यान रखिए, ये मंदिर बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। हमने पूछा क्यों रे तू इंजीनियर है, 10 हजार रुपए हम तुम्हें देते हैं, तीर्थ तुम्हें देता है, माँ बाप के लाखों रुपए में तुम इंजीनियर बने, वो 10 हजार रुपए कमा रहे हो। अरे तुमसे अच्छा तो हमारे यहाँ गार्डन में पानी डालने वाला भी कमा लेता है इतने पैसे। ध्यान रख, इन डिग्रियों से क्या होगा, इन पोस्ट से क्या होगा, इन उपलब्धियों से क्या होगा? एक आदमी ने पूछा, महाराज मेरा फ्यूचर कैसा है? मैंने कहा मैं सही बात बताऊं, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, और ना मुझे कुछ ये आता है और ना मैं बनना चाहता हूं, लेकिन एक बात कह सकता हूं। बोले नहीं, फिर भी कोई कुंडली में ग्रह नक्षत्र देखो। मैंने कहा ये भी मुझे नहीं आता है, मैंने आज तक जीवन में अपनी कुंडली नहीं पढ़ी, तो तेरी कहां से पढ़ूंगा? कुंडली के अनुसार चलेंगे तो हो गया काम बेड़ा गर्क। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,